हेलो दोस्तों, आप जैसा कि आपने पहले क्लास में पढ़ा था कि भाई कैथोड किरणें क्या होती है, कैथोड किरणों क्या गुण होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात निर्धारण। जैसा कि तुमको पता है कि भाई कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती है, उस पर चुंबकीय प्रभाव लगा देते हैं तो वो क्या अपने पथ से विचलित हो जाती है। परंतु उसमें ये पता नहीं चल रहा था कि भाई जो कण है उनका द्रव्यमान क्या है और उन पर आवेश तो पता चल गया था, पर द्रव्यमान क्या है। तो अब इसके लिए अब जानेंगे आज इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात का नियम। क्या जानेंगे? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान अनुपात का नियम। ये दिया था जे थॉमसन ने। किसने दिया था? जे थॉमसन ने। क्या? E/m का। इसको क्या कहते हैं? EM/का का। देखो इसने पहले क्या कहता है, कैथोड किरणें ली थी। क्या ली थी? कैथोड विसर्जन नलिका ली थी, विसर्जन नलिका। और इसने एक जगह एक पर क्या है, धातु की लगा दी थी जिसको कैथोड बोला। क्या बोला था? कैथोड। इसने कैथोड बोला था। अब और इसने एक डिस्क लगा दी थी। क्या लगा दी थी? दूसरी ओर पर डिस्क लगा दी जो क्या थी? पॉजिटिव थी। क्या थी? पॉजिटिव, जिसे एनोड बोल दिया। क्या बोल दिया था? एनोड, पॉजिटिव। ठीक है। अब उसने क्या किया, अपना जो इसमें गैस भर दी थी, कोई सी गैस मान लो, जैसे हीलियम भर दी, हाइड्रोजन भर दी, कोई सी भर दी। ठीक है, इसने गैस भर दी थी हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन भर दी थी। अब इसने निम्न दाब क्या किया था? निम्न दाब क्या था? निम्न दाब पर जब इसने विद्युत धारा बही तो कैथोड किरणें इस डिस्क में से होकर, इसमें एक हॉल है। क्या है? हॉल है। अब इस हॉल में से होकर ये सीधे क्या है, इस पूर्व पर्दा मतलब ZnS की पर्दे पर क्या है, बिजली उत्पन्न हुई। क्या हुई थी? बिजली उत्पन्न हुई। क्या हुई थी? बिजली उत्पन्न हुई। अब इसने सोचा, अब इसने क्या किया था, अब देखो इसने पहले प्रैक्टिकल में किया था कि इसने क्या की थी, प्लेटें ली। क्या ली थी? विद्युत प्लेटें ली। जैसे तुमने पढ़ा, पहले क्लास में पढ़ा था भाई कि तुमने पहली क्लास में पढ़ा होगा कि जब किसी विद्युत प्लेटों को मध्य में होकर कैथोड किरणों को गुजारा जाता है, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये तुमने पढ़ा था ना कि अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब इसको हम किससे समझेंगे? फ्लेमिंग का नियम से। किससे? फ्लेमिंग का नियम। देखो ये है अपना, क्या है, ये है चुंबकीय प्रभाव। क्या है? चुंबकीय प्रभाव। क्या है? चुंबकीय प्रभाव। अब अगर इसको अपन नीचे कर दे, क्या कर दे? नीचे, और इसमें से होकर अगर हम धारा प्रवाहित करें, क्या करें? धारा प्रवाहित करें, तो धारा जो कैथोड किरणें क्या है, ये है इलेक्ट्रिसिटी। और हम क्या करें, कैथोड किरणों को क्या है, निकालें, तो वो उनकी दिशा कौन सी होगी? ये वाली होगी। कौन सी होगी? ये वाली होगी। ये वाली। देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है। इसमें से अगर हम धारा निकालें, देखो सीधा से समझो। देखो अपन क्या करते हैं, ये क्या किया, ये दो वो है, क्या है, सॉरी, दो वो है, क्या है, ये प्लेटें है। क्या है? प्लेट। ठीक है। ये क्या है? दो प्लेटें है। क्या है? दो प्लेटें है। ये क्या है? दो प्लेटें है। क्या है? दो प्लेटें हैं। ठीक है। अब यह है पॉजिटिव, यह है नेगेटिव। ठीक है। अब इसके तुमको पता है कि चुंबक उनके अपोजिट साइड में लगता है। किस में लगता है? अपोजिट साइड में लगता है, इनकी विपरीत दिशाओं में लगता है। क्या लगता है? विपरीत दिशाओं में लगता है। ठीक है, ये तुमको यहाँ तक अगर समझ में। अब जो इसकी वो आएगी, क्या आएगी? किरण। क्या आएगी? किरण। जो किरण आएगी वो क्या है? ये क्या है? नेगेटिव किरणें है। क्या है? नेगेटिव किरणें है। क्या है? नेगेटिव किरणें। तो ये क्या है? ये इधर की ओर जाएगी। किधर की ओर जाएगी? इधर की ओर जाएगी। ठीक है। अब ये सामने से आ रही किरण क्या हो रही है? ये सामने से आ रही किरण, तो ये क्या है? नेगेटिव। इसको क्या कर लेगा? अपनी ओर अट्रैक्टिव कर लेगा। क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्टिव कर लेगा। ठीक है, ये अपनी ओर अट्रैक्टिव कर लेगा। ठीक है। अब इसके जो लंबवत है, जो इसके वो क्षैतिज में है, वो है क्या है? चुंबकीय प्रभाव। क्या है? चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। अब ये चुंबकीय के प्रभाव क्या है? इसको विपरीत दिशा में खींचेंगे। क्या करेंगे? ये विपरीत दिशा में खींचेंगे। क्या करेंगे? विपरीत दिशा में खींचेंगे। क्या करेंगे? विपरीत दिशा में खींचेंगे। ठीक है। तो तुमको पता है कि जब तुम्हारा एक फ्रेंड है, वो एक तो इधर की तरफ खींच रहा है, इधर, और दूसरा फ्रेंड तुम्हारा इधर की तरफ खींच रहा है, तो क्या होगा? वो सीधा ही होगा।
ये सीधा, क्योंकि दोनों का बल समान है और बल फोर्स समान है, दोनों का फोर्स समान है, तो वो क्या अगर खींचेगा दोनों तो क्या है बराबर, तो ये क्या हो जाएगी सीधे पर। अब अगर इसमें हम क्या लगा दे, विद्युत प्लेट लगा दे, क्या लगा दे, विद्युत प्लेट लगा दे, क्या लगा दे, विद्युत प्लेट है। ये माने अपनी क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखो ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पथ से विचलित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पथ से विचलित हो जाएगी। अब अगर हम इसमें वो करें, क्या करें, अगर हम उसमें क्या करें कि चुंबकीय प्रभाव लगा दे, क्या लगा दे, चुंबकीय क्षेत्र लगा दे, क्या लगा दे, चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए ये कोई चुंबक है, क्या है, ये कोई चुंबक है, तो इससे निकालेंगे तो क्या है, ये किरण, ये क्या है, तुमने ये पढ़ा था, तुमने कैथोड किरणें पढ़ी थी, जब किसी कैथोड किरणों को चुंबकीय क्या करते हैं, चुंबकीय उससे निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से निकालते हैं, तो वो क्या है, विचलित हो जाती है, क्या हो जाती है, विचलित, अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो देखो ये निकाले तो ये क्या है, पथ से विचलित हो गई, क्या हो गई, पथ से। अब इसने क्या किया था, थॉमसन ने क्या किया था, थॉमसन ने ये सोचा कि भाई अगर हम चुंबकीय और विद्युत का मान या उनका मान इतना समान रखे कि किरणें बिना विक्षेपित हुए, बगैर विक्षेपित हुए सीधे पर्दे पर आके गिरे, क्या करे, सीधे पर्दे पर आके गिरे। इसने ये बताया था कि इसने क्या कहता कि भाई चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत का मान, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत का जो मान है ऐसा समायोजित या ऐसे करे कि भाई ये किरणें क्या है, बिना विचलित हुए सीधे जाके डिस्क पर चली जाए, क्या हो, सीधे डिस्क पर चली जाए, क्या हो जाए। तो उसने क्या कहा था, और सीधे चले जाए, तो इनको क्या बोला था उन्होंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन का EM द्रव्यमान आवेश द्रव्यमान अनुपात, क्या बोला था, आवेश द्रव्यमान अनुपात, क्या बोला था, आवेश द्रव्यमान अनुपात, ठीक है। ये आ गया आपके समझ में। अब देखो इसने क्या दिया था, देखो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को इस प्रकार समायोजित करेगी, कैथोड किरणें प्रतिदीप्ति पर्दे पर उसी स्थान पर आरोपित हो जाती है, आरोपित हो रही है कि भाई विद्युत क्षेत्र, इसमें फेलिंग नियम लगाया था, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को इतना मान इसका इतना संयोजित कर देते हैं कि कैथोड किरणें बिना विचलित हुए वो क्या चली जाती, सीधी चली जाती, क्या चली जाती, सीधी। अब देखो इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात EM ज्ञात करना, क्या करना, EM ज्ञात करना, अपन को क्या करना, EM ज्ञात करना है। देखो इसने क्या कहता है, EM, देखो इसका थॉमसन ने एक इसमें जो कण है उनका क्या कहते हैं, देखो वो कहते हैं, तो देखो चुंबक में विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉन को आवेश द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है, क्या किया जाता है, अनुपात ज्ञात किया जाता है। और वो अनुपात जो थॉमसन ने अनुपात निकाला था, वो अनुपात कौन सा, कितना निकाला था, देखो EM है, EM कितना निकाला था, देखो 1.67 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1.76 इंटू 10 की पावर 8 क्या हो जाएगी, गुलाम अपॉन ग्राम, क्या माना, गुलाम अपॉन। अब इसको अपन केजी में कन्वर्ट करें, क्या करें, केजी में कन्वर्ट करके किस में करें, तो इसमें देखो केजी कि भाई देखो तुमको पहले बताया था कि भाई 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, क्या होता है, 1000 ग्राम्स। तो देखो इसकी 3 जीरो है, तो अपन क्या करें 10 की पावर 3 लगा दी, तो 1.67 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, केजी में कर दिया। तो अब देखो 8 और 10 मतलब मिलके क्या बना लेंगे, 11, क्या बना लेंगे, 11, 10 की पावर 11 केजी, कूलाम केजी, सॉरी क्या है, कूलाम केजी। ये आ गया समझ में। ये देख लो कि भाई इसने क्या बोला था कि निम्न दाब, अब निम्न दाब कितना था इसका, 10 की पावर -4 mmHg या फिर ATM, ठीक है, दोनों में से एक लगा लो, कोई सा भी लगा लो, ठीक है। अगर तुम इसको समझना चाहते हो तो क्या करोगे बेटा, इसको मेरे साथ साथ क्या करोगे, राइट करोगे, क्या लिखोगे, क्या करोगे, लिखोगे। अगर आप कॉपी में लिखोगे इसके बाद मेरे साथ साथ करोगे तो आपको 100% बोल रहा हूँ आ जाएगा समझ, क्या आ जाएगा, आ जाएगा समझ में। देखो अगर नहीं आ रहा तो वापस समझा देता हूँ एक बार, ठीक है।
देखो इसने क्या की थी, इस टाइप की विसर्जन नलिका, एक विसर्जन नलिका ली थी, इसने एक तरफ क्या लगा दी थी, धातु की रॉड लगा दी थी, जिसे क्या बोला था, कैथोड। क्या बोला था, कैथोड। इसने ही 10,000 वोल्टेज की धारा थी, इधर डिस्क लगाई और डिस्क पर क्या कर दिया, एनोड लगा दी। क्या लगा दिया, एनोड लगा दी। ठीक है, अब जैसे ही इसमें से क्या किरणें निकलेगी, क्या निकलेगी, किरणें निकलेगी, कैथोड किरणें निकलेगी, तो वो क्या है, डिस्क के छिद्र में होकर एक सीधी रेखा में जाकर यहाँ पर क्या है, ZNH की लेप पर, पर्दे पर, ZNH की पर्दे पर जाके टकराएगी और बिजली उत्पन्न होगी। दिखता तो किसी को नहीं है, देखो दिखता तो किसी को नहीं है, पर क्या है, इसने क्या बोला था कि इसने बिजली उत्पन्न हुई। एक तो इसने सूक्ष्मदर्शी से देखा भाई कि सूक्ष्मदर्शी से क्या है, ये फिर क्या हो रही है, पर्दे पर गिर रही है। ठीक है, ये आगे समझे। अब अगर उसने सोचा कि भाई हम विद्युत क्षेत्र लगा दे, क्या करें, विद्युत क्षेत्र लगा दे। उसने गुणों का पहले अध्ययन किया था, उन्होंने गुणों का अध्ययन किया था कि भाई जब किसी कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र से गुजरा जाता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है और किधर की अट्रैक्टिव हो जाती है, वो प्लस की ओर अट्रैक्टिव यानी आकर्षित हो जाती है। तो इसने सोचा कि भाई हम विद्युत क्षेत्र लगा दे, क्या लगा दे, विद्युत क्षेत्र लगा दे। तो कैथोड किरणें की जो किरणें आएगी वो क्या अपने पथ से विचलित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपने पथ से विचलित हो जाएगी और बिंदु ए पर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बिंदु ए पर आके हो जाएगी। ठीक है, अब इसने क्या किया कि भाई इसने अपना दूसरा वो लगाया था गुण, क्या लगाया था, कैथोड किरणें का दूसरा गुण लगाया था और उसने बोला था कि भाई ये बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र लगा दे। क्या कर दे, चुंबकीय क्षेत्र लगा दे। और तुमने ये पढ़ा है फेलिंग का नियम कि देखो ये है, देखो ये है, अब तुम्हें पता है ये है चुंबकीय, ये क्या है, चुंबकीय, और ये क्या है, धारा की दिशा। क्या है, धारा की दिशा, अपोजिट साइड में दोनों ये। अब अगर मैं इसको जो सामने आ रही है, क्या आ रही है, सामने आ रही, क्या है, इसमें से अगर अपन इसको यूँ कर दे, क्या करें, चुंबकीय यूँ लगा दे और विद्युत प्लेटों को यूँ लगाया। अब इसमें से होकर अपन ने क्या निकाला, किरणें निकाली। क्या निकाली, किरणें आएगी। तो किरणों की दिशा इधर हो जाएगी, क्या आ जाएगी, किरणों की दिशा इधर हो जाएगी, ये किरणों की दिशा हो जाएगी। अगर हम इसमें से होकर किरणें निकालेंगे, देख लो, अगर हम ऐसे कर इसका भी देख लो, ऐसे भी, तो किरण क्या है, किरण किधर है, इधर की टाइप नीचे लगेगी। ठीक है, तो ये आगे समझो। अब देखो जैसे अपने को इसमें फैलेंगे, इससे हाथ से नहीं आ रहा तो इससे समझो। देखो यहाँ पे सामने किरणें आ रही है, क्या आ रही है, किरणें आ रही है। अब हमने विद्युत प्लेट लगा दी, क्या लगा दी, दो विद्युत प्लेट लगा दी, प्लस और माइनस वाली। ठीक है, तो विद्युत प्लेट लगाई तो देखो जैसे ही किरण आई वो अपने पथ से विचलित हो गई और ये क्या, ऊपर की साइड चलेगी। क्या हो गई, ऊपर की साइड चलेगी। ठीक है, अब इसने क्या किया, दो चुम्बक और लगा दिए, और चुम्बक तुम्हें पता है अपोजिट साइड, इसने क्या किया, दो चुम्बक और लगा दी। क्या लगा दी, दो चुम्बक और लगा दी, सॉरी हाँ, चुम्बक और लगा दी। इसने क्या, अपोजिट साइड में दो चुम्बक और लगा दी। ठीक है, तो क्या है, चुम्बक लगा दिए इसने अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में चुम्बक लगा दिए। तो क्या है, ये नीचे की मतलब चुम्बक क्या है, खींचेगा। क्या करेगा, खींचेगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे दोस्त है, इधर भी अगर इधर एक बल लगा देगा और एक इधर भी लगा देगा तो आप सीधे जाओगे, बिल्कुल सीधे जाओगे। तो इसने क्या बोला था, विद्युत और चुंबकीय दोनों का मान इतना सेम होना चाहिए कि भाई किरण बिना विचलित हुए, बगैर विचलित हुए सीधे कहाँ पर चली जाए, सीधी कहाँ पर चली जाए, पर्दे पर चले जाए। क्या है, पर्दे पर चले जाए, इसने ये बोला था। ठीक है, अब करते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश, क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, गैस ज्ञात करेंगे। देखो चुंबकीय विद्युत में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉन में आवेश द्रव्यमान का अनुपात EM निकालना। क्या निकालना, EM। और EM का इलेक्ट्रॉन, EM का क्या हुआ था, EM का मान निकाला था इसने 1.67 × 10⁸ कूलम अपन GM मतलब ग्राम। क्या आ जाएगा, कूलम अपन ग्राम। ठीक है, अब इसने केजी में चेंज करना, तो तुम्हें पता है कि 1 kg में क्या होता है, 1000 क्या होता है, 1000 ग्राम्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला था, 1.6 × 10⁻11 किया जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, ये आ गया समझ में, आ गया समझ में। ठीक है, अब हम आगे, और इसी को क्या बोला था, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान EM का अनुपात। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन के आवेश निर्धारण की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश निर्धारण की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन के आवेश निर्धारण की बात की थी, तो इसने पहले किसने दिया, मिलिकन। किसने दिया था, RA मिलिकन। किसमें दिया था, 1909 में। किसमें दिया था, 1909 में। ठीक है, तेल की बूंद का प्रयोग, इसने क्या किया था, तेल की बूंद का। देखो अब जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है 1.602 × 10⁻⁻, तो तुमने वो सारणी पिछली क्लास में पढ़ा था
-19 कूलाम। कितना होगा माइनस, जो पिछली सारणी में पढ़ा था, पिछली जो क्लास की, अगर आपने क्लास को नहीं देखा तो पहले उस क्लास को देखे, इसके बाद ये सेकंड क्लास को देखे, ठीक है। तो इसने क्या कहता है, दो प्लेटें जो बिल्कुल बारीक, ये तो देखो बड़ा बना रखा है, नहीं छोटी, ये क्या होती है, बिल्कुल छोटी होती है, क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। इसने नीचे की सतह को क्या बना था, वो ऋणात्मक, क्या बना था, ऋणात्मक, ये है ऋणात्मक, ठीक है। और ये है, या फिर इसको मान लो कैथोड, क्या मतलब कैथोड, ठीक है, ये है एनोड। आगे समझिए। अब इसने क्या किया, तेल की बूंद को फॉग के रूप में, फॉग के, जैसे तुम्हें पता है जब फॉग उठते हैं तो उसमें छोटे छोटे बिल्कुल कण होते हैं ना, छोटे छोटे जो कण होते हैं, इसी तरह इसने क्या किया था, ये है धनात्मक प्लेट, ठीक है। जब छोटे छोटे कण आए, ये क्या है, छोटे छोटे कण आए, देखो क्या आए थे, छोटे छोटे कण आए, और वो छोटे छोटे कण क्या है, नीचे आने लगे, क्या है, नीचे आने लगे। तो ये क्या कण क्या है, ये है ऋणात्मक, क्या है, ऋणात्मक, क्या है, ऋणात्मक, ठीक है। अब जैसे ही ये नीचे आने लगे, ये नीचे कण नीचे क्यों आ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। और इसमें एंटर क्या कर रही है, एक्स किरण एंटर कर रही है, ये सूक्ष्मदर्शी से देख रहे थे, माइक्रोस्कोप से देख रहे, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो इसमें जो नीचे आ रहे हैं, क्या ये नीचे कण किसके कारण आ रहे हैं, नीचे कण आ रहे हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसके कारण आ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। अब ये प्लस है, तुम्हें पता है प्लस है, और मैंने बोला था समान चिन्ह वाले, विपरीत चिन्ह वाले हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, अट्रैक्टिव। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगी, क्या होती, इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगी थी, कहते इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगी। तो इसने क्या है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने, कुछ हद तक कण ऊपर जाने लगे, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, कम जाने, ऊपर लगे, क्या है, ऊपर जाने लगे, क्या है, कम ऊपर कण जाने लगे, क्या थे, ऊपर, देखो ये आए थे ऊपर कुछ हद तक। तो अब इन्होंने बताया था कि भाई इसका मान और इसका मान ऐसा करें कि भाई कण बीच में रह जाए, मैक्सिमम कण क्या है, बीच में ही रह जाए, बीच में ही रह जाए। तो इस नियम को क्या कहा था, मिलीकन का नियम, क्या कहा था, मिलीकन का नियम। देखो इसने क्या किया था, देखो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इकाई ऋणावेश के माना, मतलब ऐसे क्या बोला था इसका, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या था 1.6, इसको अपनी कॉपी में राइट कर लेना, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन इसने क्या था, फॉग किया था, और इसमें जो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें रह गए, क्या रह गए, इलेक्ट्रॉन रह गए, और ये नीचे आ रहे गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो फॉग के कण आते हैं, मतलब तेल की बूंद के कण आ रहे हैं, जो क्या गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्या आते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब तुम बताओ तेल की बूंद में क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन, तेल की बूंद में क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन, तेल की बूंद में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो पता है कि तेल, अब इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर कुछ क्या है, आकर्षित हो गए, क्या हो गए, आकर्षित हो गए। तो क्या हुआ, आकर्षित हो गए, तो वो अपने जो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, ठीक है। अब नीचे से ऊपर जाने लगे इलेक्ट्रॉन, क्या है, नीचे से ऊपर जाने लगे। नीचे क्यों आ रहे हैं, ये फॉग के कण नीचे क्यों आ रहे हैं, तुम्हें पता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण आ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के, किसके कारण आ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण। और जो इसमें धनात्मक प्लेट है, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसमें क्या है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या है, बीच में रह गए, क्या हो गए, बीच में ही रह गए। तो इस नियम को क्या कहता है, मिलीकन का नियम, क्या कहता है, मिलीकन का तेल का नियम, तेल की बूंद का नियम, ठीक है। अब तुम्हें पता है, देखो क्योंकि कोई भी ऋण आवेशित कण एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम आवेश को नहीं रखता, क्या है, क्योंकि कोई भी ऋण आवेशित कण एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम आवेश को नहीं रखता है, क्या नहीं रखता है, क्या नहीं रखता है। एक मैक्सिमम इतना होना चाहिए, क्या होता है, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे देखो, ठीक है। अब देखो अन्य सभी आवेशित कण कितने के गुणज होते हैं, 1. ये बोला था ना 1.60 मतलब 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, क्या है 10⁻⁻⁹ कूलाम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान निर्धारण। इलेक्ट्रॉन का आवेश तो आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो पता चल गया, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन की एक बार और समझ लो, इसने क्या कहता है, 2 प्लेटें ली थी, क्या ली थी, 2 प्लेटें ली थी, ठीक है।
अब इसने जैसे ही नीचे तेल का बूंद, तेल की फॉक्स छोड़ी, क्या थी, छोड़ी थी, तो कुछ अब तेल की बूंद में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और तुम जानते हो कि विपरीत चिन्ह वाले क्या होते हैं, हमेशा आकर्षित होते हैं, क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, क्या होते हैं, आकर्षित, क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, क्या होता है, आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो जो इस प्लेट में, अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगी, क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगी, क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्या है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वैद्युतीय बल, क्या बोलते हैं, वैद्युतीय बल, क्या बोलेंगे, वैद्युतीय बल। ये आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन ऊपर किस बल के कारण जा रहे हैं, किस बल के कारण जा रहे हैं, तो ये बोल देंगे वैद्युतीय बल के कारण। आगे समझ, किसके कारण जा रहे हैं, विद्युत बल के, किसके कारण जा रहे हैं, विद्युत बल के कारण ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ये आगे समझ। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का निर्धारण, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वजन कैसे उनने चेंज किया था। चलो ठीक, अब बात करते हैं। देखो पहले हमने बात कर ली थी इलेक्ट्रॉन के आवेश की, क्या आवेश की धारणा, निर्धारण कर लिया था आवेश का। अब बात करते हैं आवेश के द्रव्यमान के निर्धारण, क्या करेंगे, अब आवेश के द्रव्यमान का निर्धारण करेंगे। देखो तो तुम्हें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश का द्रव्यमान, आवेश द्रव्यमान ईएम का मान जे थॉमसन ने, प्रैक्टिकल भी जे थॉमसन ने किया था, और ईएम का मान भी किसने किया था, ईएम का मान भी दिया था जे थॉमसन ने। किसने दिया था, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, किसने दिया था, जे थॉमसन ने, ठीक है, जे थॉमसन ने। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा मिलीकण के तेल की बूंद से निर्धारित हुई। देखो आवेश की, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, ये किससे हुआ था, मिलीकण की तेल की बूंद से हुई थी, ठीक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की गणना करते हैं। तो देखो ईएम तो होता है, यह है मिलीकण का तेल का सिद्धांत है, तेल की बूंद का वो नियम है। तेल की बूंद का है, किसका है, तेल की बूंद का ईएम। तो इसमें क्या आया था, 1.67 × 10⁻11 C/kg, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के आवेश तुम्हें पता है, शुरुआत में बता दिया था 1.602 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब अपन को देखो, अब इसने किया था, क्या किया था इसने, भाई इलेक्ट्रॉन का मास निकालने, तो इसको क्या किया, ईएम, देखो हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास अपॉन ईएम, ये किया था, ठीक है, ईएम का मान रख दिया था, क्या रख दिया था, ईएम का मान रख दिया था, ठीक है। तो देखो ई का क्या है, क्या कर 1.602 × 10⁻19 कूलम अपॉन 1.67 × 10⁻11 कूलम, क्या है, कूलम अपॉन केजी, ठीक है। अब कूलम से कूलम कट गया, ठीक है। अब अगर अपन इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। अगर घातों को ऊपर लेके जाओगे तो क्या है 30 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.91 × 10⁻30 kg, ठीक है। अब अपन इसमें पॉइंट हटाया तो यहाँ हो गया, ये हो गया तो 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। इसका ये मान आ गया, क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, ये कॉपी में राइट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने तुमको पहले ही बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, अपने साथ साथ कॉपी में करके जाना, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब बात करते हैं हम आगे धनात्मक किरणों की खोज, यानी प्रोटॉनों की खोज कैसे हुई, ठीक है। तो देखो उसने क्या किया था, पहले तो अपन क्या करते थे, कैथोड किरणों से एनोड किरणों की तरफ से क्या करते थे, कैथोड किरणों को निकालते थे। इसमें थोड़ा उल्टा है, क्या है, इसमें उल्टा है, और इसके गुण थोड़े भी उल्टे हैं, क्या है, गुण कैथोड किरणों से भी थोड़े उल्टे हैं, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया, ये एक कैथोड किरण ली और एनोड को किससे किया, उच्च वैभव वाले से, क्या उच्च वोल्टेज की धारा प्रवाहित की। तो जिसमें इसमें कैथोड किरणें क्या है, छिद्रित डिस्क लगा दी, इसमें क्या लगा दी थी, छिद्रित डिस्क लगा दी थी, छिद्रित डिस्क लगा दी थी।
अब जो इसमें जाएगा क्या है, इसमें जाएगा तो ये जाकर जो कैथोड किरणों से टकराएगा वो क्या कहलाती है, एनोड किरणें। क्या कहलाती है, एनोड किरणें। क्या कहलाती है, एनोड किरणें। देखो इसको थोड़ा, ये क्या है, गैस पर, अलग अलग गैस पर निर्भर करता है। क्या करता है, ये गैस पर निर्भर करता है। देखो आप पहले देखो ये पढ़ लो तो देखो, इन्होंने पुरुष नली के छिद्रित कैथोड किरणों का प्रयोग किया तथा शून्य दाब पर क्या है, तथा न्यून दाब पर, सॉरी न्यून दाब तुमको पता है कितना, 10⁻⁻4 mmHg। ठीक है, इसने क्या किया था, दाब पर गैस पर उच्च विभव विद्युत धारा प्रवाहित की। देखो अपन ने इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर दी। ठीक है, ये पर ये गए इलेक्ट्रॉन सर गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गए। अब देखो प्रवाहित की, जिसमें एनोड से कैथोड की ओर एक किरण निकली। क्या निकली थी, कैथोड से एनोड की तरफ एक एक किरण निकली। क्या निकली थी, एक एक किरण निकली। ठीक है, एक निकली, जो कैथोड किरणों से छिद्र पार होकर निकलती है। क्या है, जो छिद्रों से पार होकर निकलती है। इस किरण को क्या कहते हैं, एनोड किरण है। क्या है, देखो काफी सारी रुक गई, पर इसमें क्या है, एक किरण क्या है, एक ही किरण क्या है, निकल गई। ये कैथोड से जाकर टकरा गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे उन्होंने नाम दिया एनोड। क्या रख दिया था, एनोड। ठीक है, यह द्रव के कणों क्या है, यह द्रव के कणों से बना होता है, जिसका द्रव्यमान ली गई गैसों के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। मैंने बोला था ना कि इसके थोड़े उल्टे वो है, और इसमें क्या है, ये जो इसमें जो गैस भरते हैं उनकी परमाणुओं के ऊपर निर्भर करता है। क्या कहता है, परमाणु के ऊपर निर्भर करता है। गैस के आधार पर अलग अलग भार पर आधारित है। क्या है, अलग अलग भार पर आधारित। ठीक है, बराबरता है। उच्च विद्युत विभव पर गैस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर धनावेशित भाग, देखो अपन इसको जूम करके देखते हैं। क्या करते हैं, जूम करके देखते हैं। तो ये कोई गैस है, गैस में क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस ये होते हैं। ठीक है, ये कोई गैस का कण है तो इसमें ये होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये अपना वो है इधर किया। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये अपने माइनस कर दिया, ये अपने प्लस कर दिया। इसमें प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी। ठीक है, ये आ गया। तो क्या होगा बेटा, ये जो नेगेटिव है ये तो इसकी तो ओर आकर्षित हो जाएगा, ये इसकी ओर आकर्षित हो जाता है, और ये है जो ये नेगेटिव है, सॉरी प्लीज सॉरी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ आकर्षित हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ आकर्षित हो जाएगा, यानी कम दाब। क्या है, ये है, हो जाएगा कम दाब पर। ठीक है, कम दाब पर। ठीक है, क्या है, ईएम इलेक्ट्रॉन का, देखो ईएम की गैसों के आधार पर, ये क्या है, गैसों के आधार पर क्या होता है, एक किरण निकली जिसको एनोड किरण, और इससे इसको अपन ने क्या बोला था लास्ट में, प्रोटॉन। क्या बोला था, प्रोटॉन। देखो उच्च विभव की धारा धनावेशित भाग हो सकता है, वह एनोड किरणों के रूप में निकलता है। जो नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव इससे अटैचमेंट हो जाएगा। क्या होगा, नेगेटिव किसे, पॉजिटिव से अटैचमेंट हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव, सिर्फ जो एक किरण निकलती है वो क्या होती है, पूरी पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, और जिन्हें पर क्या बोलते हैं, एनोड किरणें। प्रोटॉन का पुंज होता है और परमाणु भार एक तथा आवेश पर धनावेश होता है। इनका परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार होता है इनका एक। कितना होता है, एक। क्या होता है, परमाणु भार एक होता है, तथा आवेश की इकाई क्या होती है, धनात्मक। क्या होता है, धनावेश। क्या होता है, धनावेश। क्या होता है, आवेश की इकाई क्या होती है, धनावेश। ठीक है, ये आगे समझ में। देखो एक बार और देख लो, इसने क्या की, एक वो ली थी, क्या ली थी, डिक्स, एक बोल, सॉरी डिक्स नहीं, वो ली थी कुछ अलग, सॉरी यार क्या बोला हमारा पास। तो देखो ये है, इसने ली थी भाई एक कैथोड किरणों की वो ली थी, एक वो ली थी विसर्जन नली। ठीक है, इसने क्या किया, प्लस। अब पहले तो अपन क्या करते थे, ससुरा पहले क्या करते थे, इधर से कैथोड किरणों से करते थे, कैथोड किरणों के गुणों के बारे में क्या कर लेते, पढ़ लेते। ठीक है, पर इसमें क्या था, अब की बार इसने दिमाग और साइंटिस्ट तो साले उल्टे रहते हैं। इन्हें ससुराल ने क्या किया, इन्होंने क्या कैथोड किरणों को क्या किया था, कैथोड किरणों को एनोड, मतलब एनोड की तरफ से इन्होंने क्या किरणें निकालना चालू कर दिया। एनोड के जोड़ दो, आज तार को देखा जाएगा जो होगा जो। ठीक है, तो इसने जोड़ा था, इसने क्या है, छिद्रित डिस्क ली थी। क्या ली थी, छिद्रित डिस्क ली थी। अब इस डिस्क से सिर्फ एक धनात्मक क्या लिखी थी, किरणें निकली। क्या निकली थी, किरण। और इसमें देखो
इसमें ये क्या है, गैस की प्रवृत्ति पर आधारित है। किसकी? गैस की उस पर आधारित है ये गैस के। देखो इसने बोला था जिस द्रव्यमान से ली गई है गैस के परमाणु भार के बराबर होती है। क्या होते हैं? परमाणु भार के बराबर होती है। द्रव्यमान गैस के परमाणु भार के बराबर होती है, अगर आप जो लोगे वो, ठीक है। अब इसमें तो एनोड किरणें हैं, अगर इसको अपन जूम करके देखें तो ये ऐसा होता है, ऐसा मामला पूरा क्या है, ऐसा मामला है। तुम देख लो कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं। अब अपन देखो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन, क्या बात कर लेते, क्या कर लेते हैं, प्रोटॉन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो प्रोटॉन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, ठीक है, किसने की थी? गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और प्रोटॉन जो परमाणु का मुख्य भाग होता है, परमाणु का क्या होता है? मुख्य भाग होता है या फिर मूल कण होता है। परमाणु क्या होता है? मूल कण होता है, ठीक है, मूल कण होता है। अब देखो जिसकी, अब ये क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। अब अगर हम उनके आवेश की बात करें, क्या करें? आवेश की बात, प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी? -19 कूलम। कितनी हो जाएगी? 19 कूलम, 19 कूलम, ठीक है, ये हो जाएगी। अब इसकी द्रव्यमान की बात करें, इसकी द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा इसका? 1.67 इंटू 10⁻31 कूलम। क्या हो जाएगा? 31 सॉरी माइनस कूलम, ठीक है, ये आ गया। ये हो गया प्रोटॉन। प्रोटॉन को अपन को क्या है? प्रोटॉन खोज अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज। किसकी? न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है। अब बात करते हैं हम न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। तो इसने क्या किया? देखो सन 1932 में जेम्स चैडविक नामक एक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक नामक एक साइंटिस्ट ने की थी। देखो अब कैसे हुई थी मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो ये क्या है? बेरिलियम है। क्या है? बेरिलियम। और ये कोई अल्फा कण है। देखो रेडियो एक्टिव कण किन किन के से मिलती है? अल्फा, बीटा और गामा, इनसे मिलकर बनी होती है। किनसे? इनसे मिलकर बनी होती है। अब अपन अगर हम अल्फा कण क्या है, किसी तत्व से अल्फा कण को अलग कर कर उस पर बौछार की जाए तो देखो मेरी बात सुनो, तो वो क्या है? कार्बन, मतलब ये देखो जब बेरिलियम की तीव्र गति से गतिशील कणों को बौछार की जाती है तो बेरिलियम कार्बन परमाणु में परिवर्तित हो जाती है। किसमें हो जाती है? कार्बन। देखो ये तो होता है परमाणु भार। क्या होता है? परमाणु भार। ये होता है परमाणु क्रमांक। नीचे वाला तो होता है परमाणु भार, ऊपर वाला होता है परमाणु क्रमांक, और ये होता है आवेश। क्या होता है? आवेश, ठीक है। अब देखो अगर हम परमाणु क्रमांक को प्लस करेंगे तो क्या जाएगा? देखो 9 ऐड 4 करना, अपन क्या करेंगे? 9 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 13 आ जाएंगे। कितना आएगा? 13। देखो 12 + 1 करेंगे तो 13 आ जाएगा। आ गया ना? अगर हम इसके देखो 4 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60, मतलब 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। आ जाएगा। देखो 4 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। इधर 0 0, ये आवेश का 0 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम देखो, अब अगर हम तो इसका क्या है? ये बोल रहा है कि कार्बन में चेंज हो गए, बेरिलियम किसमें हो गए? कार्बन में चेंज हो गए। रेडियो एक्टिव कण है, ये क्या है? अगर हम
किसी तत्व से या किसी मेटल से अपन अगर अल्फा कणों को हटाकर उस पर बौछार की जाए तो वो कहीं दूसरे मेटल में चेंज हो जाती है, किसमें हो जाती है, दूसरे मेटल में चेंज हो जाती है। तो देखो अगर हम इसमें करेंगे तो देखो 9 प्लस 4 करेंगे तो कितना जाएगा 13 में देखो 12 आ गया और 1 ही आ गया, ठीक है। तो ये इसका अगर 12 और प्लस 1 करेंगे तो 13 आ जाएगा ना। अब देखो 4 प्लस 2 करेंगे तो कितना जाएगा 6 आ जाएगा, तो कार्बन चेंज हो गया। देखो अब बेरिलियम का अगर तीव्र गति से जो कण गतिशील है, गतिशील से अगर हम कणों की बौछार की जाए तो बेरिलियम किसमें चेंज हो जाता है, कार्बन में। किसमें चेंज हो जाता है, कार्बन में। और एक अनावश्यक कण निकलता है जिसे क्या कहते हैं अपन, न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखो यह उदासीन प्रकृति का होता है। ये क्या होता है, उदासीन। या ना तो कोई प्लस होता है या ना माइनस होता है, ये उदासीन होता है। क्या उदासीन प्रकृति का होता है। इसका नाम क्या रखा था, न्यूट्रॉन। क्या रखा था, न्यूट्रॉन। क्या रखा था, न्यूट्रॉन। खोज किसने की थी, जेम्स एडविन ने। किसने की थी, जेम्स एडविन ने। और इसके खोज इसका किसने इसका नाम रखा था, न्यूट्रॉन, ठीक है। इस कण का द्रव्यमान क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, -27 kg। क्या हो जाएगा, 27 kg। एक बार फिर और देख लो। देखो इसने क्या किया, बेरिलियम के कणों की, गतिशील कणों की क्या बौछार की, तो वो क्या हो जाती है, कार्बन में चेंज हो जाती है। किस में हो जाती है, कार्बन में परिवर्तित हो जाती है। तथा एक उदासीन कण प्राप्त होता है। अपन क्या है, एक उदासीन कण प्राप्त होता है। ये को देखो, ये हो गया उदासीन कण प्राप्त हो गया, ठीक है। जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। जिसका द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। तो देखो बेरिलियम परमाणु भार होता है 9 और ये इसका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब अगर इसमें अल्फा कणों किसी तत्व से, किसी मेटल से अगर अपन अल्फा कणों को अलग करके बौछार मतलब की जाए तो देखो इसने कर दिया। अब रेडियो एक्टिव कण, ये क्या है, रेडियो एक्टिव है। क्या है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव कितनों से बने होता है, देखो अल्फा, बीटा और गामा। किससे, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो देखो अब अगर 4 और ये 2 है, अगर इसको अपन बाहर से बाहर करेंगे, क्या करेंगे, बाहर से बाहर, परमाणु बाहर से परमाणु बाहर को प्लस करेंगे, बाहर से परमाणु बाहर करेंगे, बाहर करेंगे, ठीक है। और परमाणु क्रमांक से परमाणु क्रमांक करेंगे, क्रमांक करेंगे, परमाणु क्रमांक से परमाणु क्रमांक करेंगे, ठीक है। ठीक है। और आवेश से आवेश करेंगे। क्या करेंगे, आवेश से आवेश करेंगे तो क्या आएगा, आवेश ही आएगा। क्या, ठीक है, आवेश आएगा। देखो पहले देखते हैं परमाणु भार कितना है इसका, ऊपर वाला होता है तो इसका 9 प्लस इसका क्या है 4, ठीक है। कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो कार्बन में कितना आ जाएगा 12 प्लस 1 ये मान लीजिए कोई उदासीन कण है ये, ठीक है। अब अगर हम उसकी बात करें, किसकी, परमाणु क्रमांक की बात करें तो देखो हीलियम के साथ करा रहे हैं तो देखो 4 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया ना। अब इसके आवेश की बात करें तो देखो बेरिलियम पर कोई आवेश नहीं होता, ना हीलियम पर होता है ना। बेरिलियम पर होता है क्या, देखो आवेश यह जाएगा 0। क्या जाएगा 0, ठीक है। तो अपन को क्या है, एक उदासीन कण भी प्राप्त होता है। क्या होता है, एक उदासीन कण भी प्राप्त होता है, जिसे अपन ने क्या कहा था, जो क्या है एक उदासीन कण जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। क्या होता है, मैक्सिमम समान होता है, मैक्सिमम सेम होता है, सेम होता है ना। देखो इसने क्या है, इसने बोला था जब बेरिलियम के तीव्र गति से गतिशील कणों को बौछार की जाती है तो वो क्या है, बेरिलियम किस में चेंज हो जाती है, कार्बन परमाणु पर हो जाती है। किस में हो जाती है, कार्बन परमाणु पर हो जाती है। तथा एक उदासीन कण प्राप्त होता है। ये उदासीन कण प्राप्त हो गया, इधर देखो ये उदासीन कण प्राप्त हो गया, उदासीन कण प्राप्त हो गया, उदासीन कण प्राप्त हो गया, ठीक है। जो क्या है, इसका प्रोटॉन का मास होता है उसके लगभग समान होता है, लगभग समान होता है। क्या होता है, लगभग समान होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो ये उदासीन प्रकृति का होता है। क्या होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। इसका नाम न्यूट्रॉन रखा, क्या रखा था, जेम्स एडविन ने न्यूट्रॉन रखा था, ठीक है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27
kg, जो अपने पिछली क्लास में अपन ने क्या कहता है एक सारणी में पढ़ा था ना तीनों का। ठीक, ये आ गया। अब अगर न्यूट्रॉन के गुणों की बात करें, न्यूट्रॉन के गुणों की बात करें तो देखो न्यूट्रॉन का पहला गुण क्या कहता है, न्यूट्रॉन उदासीन व विद्युत आवेश रहित होता है। उदासीन का मतलब होता है ना तो कोई प्लस है ना कोई माइनस है, ठीक है, और आवेश रहित होता है, ना तो इसमें प्लस का है ना माइनस का है, ठीक है, ये ठीक है। न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित करते हैं, कॉमन एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। विलगित अवस्था में अगर हमको कहीं न्यूट्रॉन कहीं से भी आ जाए अपने पास तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकता, यानी ऐसा ही होता है, और ये सिर्फ 20 मिनट तक रहता है अपने पास। कितने, अगर कहीं से भी एक बार वो न्यूट्रॉन मिल जाए तो वो क्या है अस्थायी होता है, और वो क्या है 20 मिनट तक ही रहता है, ठीक है। ये अब देखो न्यूट्रॉन विद्युत, अब देखो ये उदासीन है, अब इस पर प्लेट लगाई, चलो इस पर प्लेट लगा दी अपन ने, ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो इस पर कोई, क्योंकि उदासीन है ना तो प्लस माइनस, तो इसको आप जाने देगी, क्या करेगी, जाने देगी, इसका पता ही नहीं लगेगा भाई कि इसका मतलब कुछ पता ही नहीं लगेगा ये प्लस है माइनस। तो क्या अगर ये प्लस होते तो ये इधर की तरफ मुड़ जाती, और ये माइनस होती तो इधर की तरफ मुड़ जाती, परंतु ये क्या है, ये कुछ नहीं है, तो ये क्या है, सीधी निकल जाएगी, क्या होगी, सीधी निकल जाएगी, ठीक है। न्यूट्रॉन देखो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से निकालते हैं तो वो पथ से विचलित नहीं होती, क्या नहीं होती, पथ से विचलित होती, परंतु कैथोड किरणें पथ से विचलित होती है ना, तो कैथोड किरणें पथ से विचलित होती है, ठीक है। अब देखो इसके भेदन की क्षमता क्या होती है, उदासीन होने के कारण, क्योंकि इस पर ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो इसकी भेदन की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है। एल्युमिनियम की मोटी मोटी उसकी क्या है, उनको भी भेदित करते हैं, तो कॉस्मिक किरणों से नहीं, कॉस्मिक किरणों से नहीं, से कम होती है, क्या होती है, कॉस्मिक किरणों से कम होती है, परंतु अधिक होती है, क्योंकि उदासीन होने के कारण इसकी भेदन क्षमता यानी इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, ठीक है। देखो न्यूट्रॉन का क्षय प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझना जरूरी है। देखो अगर न्यूट्रॉन को नष्ट होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। देखो ये क्या है, 0, ये पूरा न्यूट्रॉन है, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक मतलब ये है -1, इसका -1। अब इसको अगर अपन करें तो माइनस परमाणु अपन वही है, परमाणु भार से परमाणु भार, परमाणु भार से परमाणु भार, तो परमाणु भार से परमाणु भार करेंगे, अगर +1 -1 करेंगे तो क्या जाएगा, 0, क्या जाएगा, 0 है, क्या 0 है, ठीक है ना। और अब बात करते हैं हम इसके, देखो ये 0 है, इसकी बात करते हैं। देखो परमाणु क्रमांक किसकी करेंगे, परमाणु क्रमांक परमाणु भार की नहीं, सॉरी परमाणु क्रमांक करेंगे। तो देखो -1 + 1 क्या हो जाएगी, 0, क्या हो जाएगी, 0। देखो नीचे 0 है ना, n के 0 है नीचे, इसके इधर देखो n के 0 है ना, ये अपना n है, देखो ये क्या है, न्यूट्रॉन 0 है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अपन को आवेश पहले तो चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं परमाणु भार को, ठीक है। इस पर परमाणु इलेक्ट्रॉन पर परमाणु भार है 0, इस पर 1 है, तो क्या जाएगा 1, ये यहाँ, ठीक है। इसका आवेश क्या है 0, और इस पर क्या है -1 और +1, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। तो अपन को न्यूट्रॉन प्राप्त हो गया, न्यूट्रॉन प्राप्त हो गया। तो क्या कहेगा कि अगर जब भी अगर ये क्या होगा, अगर जब भी ये मरेगा तो किस में चेंज होगा, जब भी अगर न्यूट्रॉन मरेगा, खत्म होगा, तो किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, और प्लस ऊर्जा भी निकलती, क्या निकलती है, ऊर्जा, एनर्जी क्या निकलती है, एनर्जी क्या निकलती है, एनर्जी, ठीक है। अब देखो न्यूट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻13 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका याद रखना। इसका आपको पता ही है कि भाई उससे ज़्यादा होता है, कैसे, प्रोटॉन से ज़्यादा होता है इसका भार, ठीक है, थोड़ा ही ज़्यादा होता है, कम नहीं, मैंने पिछली क्लास में बताया था। देखो अगर आपको क्लास बिल्कुल अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें प्लीज़, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो क्लास को दोबारा रिपीट करें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चनों का आंसर बताओ, कमेंट में करके बताओ, ठीक है। देखो गाइस, देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, देखो आपके पास 3 क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.67 × 10⁻19 कूलम। सेकेंड है 1.60 × 10⁻19 कूलम। 1.6 थर्ड है 1.76 × 10⁻19 कूलम। और फोर्थ है 1.67 × 10⁻27 कूलम। दूसरा है
इलेक्ट्रॉन का आवेश निर्धारण किया जाता है। विद्युत वेग, देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश निर्धारण किया जाता है। देखो विद्युत वेग चुंबकीय ध्रुव के लंबवत कैथोड किरणों को प्रभावित करके, तेल बूंदों से स्वर्ण पथ पर अल्फा कणों की बौछार करके, न्यूट्रॉन की खोज के साथ। देखो और किस कण की खोज पहले हुई थी, किस कण की खोज पहले हुई थी, या किसकी खोज पहले हुई, किसकी खोज पहले हुई थी? देखो प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, या इलेक्ट्रॉन की, या नाभिक की। ठीक है, और तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवे। अगर आप पे आता है तो आप तीनों का आंसर हम कमेंट पढ़ते हैं और आप उनका आंसर कमेंट में लिख कर देवे, है ना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से ज़रूर कर दे भाई प्लीज़।